हेलो एवरीवन, मैं आपका ऑनलाइन टीचर सुदीप एक बार फिर से आप सबके बीच में आ गया हूं आफ्टर इफेक्ट की एक नई क्लास लेकर, जो कि है टेक्स्ट लेयर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट लेयर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बनाते हैं एक न्यू कंपोजिशन और इसको करते हैं ओके। देन राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं और ये टेक्स्ट यहाँ से भी ले सकते हैं, ये ध्यान रहे दोस्तों। सॉरी, यहाँ से भी आप ये ले सकते हैं लेयर और यहाँ से भी ले सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ से आपने एक टेक्स्ट लिया और एक टेक्स्ट लिख देते हैं कुछ भी। हेलो, हाउ आर यू। हेलो, हाउ आर यू। यहाँ से कोई बढ़िया फॉन्ट लेते हैं, ये ले लो। ओके, सॉरी, सेलेक्ट करना भूल गया था। मान लीजिए यही ले लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं इनकी वैल्यूज़ में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है टेक्स्ट। टेक्स्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है सोर्स टेक्स्ट का, पाथ ऑप्शन का, मोर ऑप्शंस। सबसे पहले यूज़ करते हैं सोर्स टेक्स्ट। ये मैंने एक एनिमेशन दिया, एक की फ्रेम लगाया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 2 सेकंड पर आकर यहाँ से कुछ दूसरा टेक्स्ट हो जाए। सपोज, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन। अब देखिए आप, एनिमेशन यहाँ तक था और यहाँ से आपका ये हो गया। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ से ये एनिमेशन चली 2 सेकंड तक, यही रहेगी और 2 सेकंड के बाद ये आई एम फाइन का एक ऑप्शन आपके सामने आ गया। तो ये सोर्स टेक्स्ट है दोस्तों, जिसमें पहला टेक्स्ट कुछ और लास्ट में एनिमेशन के थ्रू दूसरा टेक्स्ट कुछ और भी रख सकते हैं। अब मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। हम आते हैं फिर से टेक्स्ट लेयर पे और हम यहाँ पर लेते हैं हेलो। इस बार फॉन्ट थोड़ी सी हम बदल देते हैं, फॉन्ट चेंज कर देते हैं। हम इसे ले लेते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, टेक्स्ट में आते हैं और पाथ ऑप्शन को ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मास्क बनाता हूँ। गौर से देखिएगा दोस्तों, ये पेन टूल की मदद से मैंने एक मास्क बनाया, ऐसा और ऐसा, मान लीजिए ऐसा। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये टेक्स्ट इस पाथ के ऊपर चले। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस मास्क के ऑप्शन में आप जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर एक मास्क बन गया। हम यहाँ पे आते हैं पाथ के ऑप्शन में और ये जो नन है इसको हम कर देते हैं मास्क। ये देखा आपने, जैसे ही मास्क सेलेक्ट किया यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज आ गई। ध्यान रहे, मैं इस एरिया को थोड़ा सही कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। रिवर्स पाथ ये ऑफ है, हम इसे ऑन कर देते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे हमारा ये पाथ जो है ये नीचे की ओर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू पाथ। इसको जो है समझाता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पर देखिए, ये समझ नहीं पाएंगे आप, इसको मैं भी समझाता हूँ आपको। फोर्स अलाइनमेंट है ये, आप अगर फोर्स अलाइनमेंट को ऑन कर देंगे तो ये पूरे टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देगा आपके पूरे पाथ के ऊपर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूरे पाथ को इसने लेफ्ट से लेके राइट तक जस्टिफाई कर दिया। देन है फर्स्ट मार्जिन और ये लास्ट मार्जिन। फर्स्ट मार्जिन, यहाँ से ये टेक्स्ट मेरा ऐसे एनिमेट होगा, आप देख रहे हैं। ओके, लास्ट मार्जिन ये इधर जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर ये पाथ पैराग्राफ जो है हमारा ये लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट है, देन ये वर्क नहीं करेगा दोस्तों, ये ध्यान रहे। देन ये वर्क नहीं करेगा, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। बट अगर ये सेंट्रलाइज्ड है,
सेंटर टेक्स्ट पर है, तो आप दोनों ही साइड से इसको वर्क में ला सकते हैं। अब मैं आपको एक एनिमेशन बनाकर दिखाता हूँ। सेंटर पर किया और मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा ये टेक्स्ट यहाँ से निकलकर यहाँ पर आए, तो इसके लिए मैंने एक एनिमेशन लगाई फर्स्ट मार्जिन पर, और इसको माइनस की वैल्यू में हम पूरा लेकर आते हैं। यहाँ से चलो भाई ये यहाँ पर, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 2 सेकंड में पूरा यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाए। ऐसे देखते हैं क्या एनिमेशन बनी। सबसे पहले अपने वर्क एरिया को छोटा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब ये देखिए, ये देखिए क्या बढ़िया लहर वेव की तरह से एनिमेशन तैयार है। आप मोशन ब्लर भी ऑन कर लीजिए, आपका एनिमेशन और अच्छा दिखेगा आपको। ये देखिए, चूँकि वेव है इसलिए मोशन ब्लर का ऑन होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही आप इसको इजी ईज भी कर सकते हैं। इजी ईज की क्लास मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, सिखा रखी है, तो आप आसानी से इसको इजी ईज भी लगा सकते हैं। इजी ईज लगाने से एनिमेशन थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ से गया और यहाँ निकल कर बाहर चला गया दोस्तों। तो एक हमारा एनिमेशन तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, परपेंडिकुलर टू पाथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पे एक नया मास्क बनाते हैं, और ये नया मास्क हम ले लेते हैं, रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, और ये मैंने एक नया मास्क बनाया और अपने टेक्स्ट के पाथ ऑप्शन में आके मास्क 1 की जगह मास्क 2 कर दिया। अब आप देखिए क्या एनिमेशन बन के तैयार हुआ। इस रिवर्स पाथ को हम ऑन कर देते हैं, और अब आप देखिए, ये देखिए, ये आपका एनिमेशन तैयार हुआ दोस्तों। कितना बेहतरीन एनिमेशन, जो कि इस पर चल रहा है, जो उस पाथ पर आपको समझाना मुश्किल हो रहा था थोड़ा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, अब क्या होगा, अब एनिमेशन देखिए, कुछ फर्क दिखा दोस्तों? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ क्या फर्क है। इसको ऑन किया मैंने तो ये पाथ के हिसाब से जो है टेक्स्ट को एडजस्ट कर रहा है। आप देखिए गौर से, पाथ के हिसाब से टेक्स्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। बट जब मैंने इसे ऑन रखा है तो, और अगर मैं ऑफ कर देता हूं तो क्या होता है, ये देखिए, हमारा ये टेक्स्ट जो है ये सीधा का सीधा ही रह जा रहा है। दोनों में फर्क देखिए, फर्क बहुत आसानी से। मैं मोशन ब्लर ऑफ कर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट पूरी तरीके से सीधा है, और अगर हम इसे ऑफ कर देते, सीधा है ऑफ करने पर, और ऑन कर देते हैं तो ये टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मास्क हो रहा है। मैं आपको एक दूसरा मास्क भी बना के दिखाता हूँ, वेट करिए एक बार। मैं इसे आपको एक एलिप्स टूल के थ्रू बना के भी समझा देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एलिप्स टूल लिया और अब यहाँ से मास्क 2 कर दिया, इसको मैंने ऑफ करके बाहर ला दिया। आप ऐसे भी देखकर समझ सकते हैं। ये देखिए, अब ये एनिमेशन आपका कुछ इस तरीके से है, बट अगर इसे मैं ऑफ कर देता हूँ देन आपका जो एनिमेशन होगा वो कुछ इस तरीके का है। देखिए, ये इसके आगे पीछे घूम रहा है, ना कि पूरे टेक्स्ट जो है वो पूरे सीधे हैं। और ऐसे ऑफ करने पर क्या हो रहा है कि टेक्स्ट सर्किल के हिसाब से, एलिप्स के हिसाब से आ रहे हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये टेक्स्ट के बारे में। इसके अलावा मैं सब चीज़ अंडू कर रहा हूँ और अब मैं आपको कुछ और नया दिखाता हूँ। पाथ को भी मैंने हटाना है, वापस 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 वापस, हम आ गए यहाँ। इसके अलावा दोस्तों टेक्स्ट एनिमेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। टेक्स्ट एनिमेट पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा धीरे धीरे। अभी फ़िलहाल आप, न्यू कंपोजिशन ज़्यादा ही बैक कर दिया मैंने। यहाँ से टेक्स्ट लेयर लेते हैं और हम इस पर लिखते हैं तो, और यहाँ से मैं बात कर रहा था, यहाँ से बहुत सारे एनिमेशन हैं जो आगे की क्लास में हम धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको कुछ प्रीसेट्स दिखाता हूँ। ये देखिए, प्रेजेंट एंड प्रीसेट्स है, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स। अगर ये आपको यहाँ ना मिले तो ये विंडोज़ में ऑप्शन मिलेगा आपको। आप यहाँ पर जो है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स लगा सकते हैं। इसका शॉर्ट की है Ctrl+5। यहाँ पर टेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट के बहुत ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर आप सर्च करेंगे टेक्स्ट तो टेक्स्ट के बहुत सारे प्रीसेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि क्या
क्या बताऊं आपको जी, जो कि आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट। ये देखिए टेक्स्ट के अंदर आ गए और यहाँ पर 3D टेक्स्ट है, एक्सप्रेशंस हैं, एनिमेट इन है, एनिमेट आउट है, बहुत सारे टेक्स्ट के ऑप्शन हैं, मैकेनिकल्स हैं। ये सारे ऑप्शंस को आप बारी बारी लगाकर चेक कर सकते हैं अगर आपके पास इफरात टाइम हो तो। जैसे मैंने इसको यहाँ से उठाया और सिंपली इस पर क्लिक कर दिया। आप देखें क्या एनिमेशन बनी है दोस्तों, ये देखिए एक एनिमेशन ये तैयार है बेहतरीन। अगर हम फ्लिप बॉक्स को यूज़ करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, देखिए क्या एनिमेशन बनी है दोस्तों, ये देखिए सारे टेक्स्ट आपके फ्लिप होकर आ रहे हैं। अगर हम रिफ्लेक्शन लगा देते हैं तो देखिए हम क्या बनी है, ये देखिए आप एनिमेशन जो बनी है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको एक आध दो इस तरीके की चीज़ें दिखा देता हूँ, फिर आपको एक नया तरीका दिखाता हूँ। ये देखिए ये इफेक्ट है। इस तरीके से आप कई एनिमेशन तैयार कर सकते हैं टेक्स्ट को। इसके अलावा दोस्तों क्या कर सकते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप आ जाइए गूगल पर और यहाँ पर टाइप करिएगा टेक्स्ट एनिमेशन प्रेजेंट्स गैलरी आफ्टर इफेक्ट, टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट्स गैलरी आफ्टर इफेक्ट। जैसे क्लिक करेंगे ये वाला ब्लॉक सामने आ जाएगा और इस ब्लॉक पर क्लिक करिए। मोशन आइसलैंड करके ब्लॉग है और ये आपको दिखा देगा ये सारे एनिमेशन की लिस्ट वही है जो यहाँ आपके आफ्टर इफेक्ट में है, आप देखिए। और यहाँ से आपको सारे इफेक्ट जो है वो आसानी से देखने को मिल जाएंगे। भैया ऐड बंद कर दो, ऐड से मुझे मतलब नहीं है। ये अगर हम इन पर आते हैं, ये देखिए ऐसा है सेंट्रल स्पायरल। मैं आपको सेंट्रल स्पायरल का एनिमेशन दिखाता हूँ। टेक्स्ट एनिमेशन एनिमेटेड इन पर आते हैं, ये है सेंट्रल स्पायरल। इससे पहले मैं इसे अंडू कर दूँ और हम सेंट्रल स्पायरल पर आते हैं और ये मैंने एनिमेशन यहाँ लगा दिया। अब आप देखिए, ये देखिए सेंट्रल स्पायरल का एनिमेशन यहाँ पर वर्क कर रहा है। रेनिंग कैरेक्टर को लगाते हैं और अब देखिए बारिश हो रही है, उस तरीके का एक कैरेक्टर आपके सामने आ रहा है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि यहाँ से आप बहुत आसानी से जो भी एनिमेशन चाहें वो यहाँ पर देख सकते हैं। आपका समय बचेगा और आप अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्राफिकली की बात अगर हम करें, बार्स लाइन, तो ग्राफिकली भी यहाँ भी आपको ये मिलेगा। आप यहाँ पर आइए और ये रहा ग्राफिकल्स और ये बार लाइन्स, इस पर मैंने अप्लाई कर दिया। अब आप देखिए आपकी क्या एनिमेशन तैयार है, कुछ इस तरीके का ये एनिमेशन आपका बन गया है दोस्तों। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप देखिए, इसको खूब यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, जितना खेल सकते हैं उतना खेलिए, एंजॉय करिए दोस्तों। और मुझे एक प्रोजेक्ट बनाकर दिखाइए जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है और फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ। आज की ये क्लास हो सकता है थोड़ी छोटी रही हो क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं है, मुझे कुछ जगहों पर जाना है। और फिलहाल इतना ही, प्रैक्टिस करिए। इस क्लास के ऊपर हम फिर से क्लास बनाएंगे और जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।